मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन करते हुए उन भोग भूमि में किस तरह का वातावरण होता है, यह वातावरण बहुत कुछ आपको ज्ञात भी है और कुछ आगे बताया भी जा सकता है। सूत्र पढ़ते हैं आगे का। ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम माने दो चीज़ों के लिए यह द्विवचन का प्रयोग किया गया है। जो भरत और ऐरावत ये दो भूमियाँ हैं, इनके अपर माने अलावा जो हैं वो भूमियाँ अवस्थित हैं। अवस्थित होने का मतलब कि वहाँ पर भरत और ऐरावत क्षेत्र की तरह काल का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा काल रहता है वैसा ही हमेशा बना रहता है। वह भूमियाँ अवस्थित होती हैं। अब आप जम्बू द्वीप का वह मैप याद करो जिसमें आपने भरत क्षेत्र देखा था, और उस भरत क्षेत्र के बाद में एक पर्वत आया था, फिर पर्वत के बाद में फिर क्षेत्र आया था हैमवत क्षेत्र। तो वह हैमवत क्षेत्र जो है उसकी भूमि कैसी है? अवस्थित है। ये यहाँ बताया जा रहा है। अब वहाँ पे जो व्यवस्था आपको बताई जाएगी वो व्यवस्था वैसी ही रहेगी। पहले इस सूत्र के माध्यम से ये ज्ञान में लाओ कि उन भूमियों में जो काल है, जैसी व्यवस्था है, वो व्यवस्था एक जैसी ही बनी रहती है। तो हैमवत क्षेत्र में भी व्यवस्था, फिर उसके बाद में जब हरि क्षेत्र आएगा तो उसमें भी जो व्यवस्था है, फिर विदेह के परली ओर है ना जो दूसरा क्षेत्र आएगा जिसे हैरण्यवत क्षेत्र कहते हैं उसमें, और फिर उसके बाद में जो रम्यक क्षेत्र आएगा उसमें कैसा होगा? तो जो भी वहाँ की व्यवस्था होगी वो अवस्थित होगी। अवस्थित माने हमेशा वहाँ पर जो काल रहता है वो एक जैसा ही रहता है। और ये भी अब जान लेना आवश्यक है कि उन क्षेत्रों के अलावा जो बीच में विदेह क्षेत्र पड़ते हैं, उन विदेहों में आपको बताया था कि वहाँ पर भी जो भूमियाँ हैं वो अवस्थित ही हैं। जो कर्म भूमि के रूप में हैं वो कर्म भूमि की तरह अवस्थित हैं, जो पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के रूप में दिखाई थीं, और जो आपको उत्तर कुरु और देव कुरु के रूप में जो भोग भूमियाँ बताई थीं, वो भोग भूमियाँ भी भोग भूमि के रूप में जैसी हैं वैसी अवस्थित रहती हैं। तो अपने दिमाग में पहले यह सब बात आ जानी चाहिए कि अब यहाँ पर जम्बू द्वीप में जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, उन दोनों को छोड़ करके बीच में जो भी अब बचा रह गया है वह सब क्षेत्रों के बारे में ये कहा जा रहा है ताभ्यामपरा अवस्थिता, है ना, कि भरत और ऐरावत के अलावा जो बचा है वह सब कैसा है? अवस्थित है। यानी वहाँ पर कोई ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल नहीं होते हैं। वहाँ पर सुखमा दुखमा सुखमा 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 दुखमा इत्यादि जो 6 काल हैं, इनका ये सब वेरिएशन नहीं होता है। वहाँ पर हमेशा काल जो है वो एक जैसा रहता है, और वहाँ के जीवों में भी एक तरह की स्टेबिलिटी रहती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं क्षेत्रों के बारे में आगे के सूत्र में कुछ बताया जा रहा है। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुरवकाः। अब यहाँ पर कहते हैं 1, 2 और 3 पल्योपम की स्थिति वाले ये हैमवतक, जो हैमवत क्षेत्र था उसी को यहाँ पर क्या लिखा है? हैमवतक। और हरि क्षेत्र था उसी का यहाँ शब्द बना हारिवर्षक, माने हरि क्षेत्र से संबंधित जो भी जीव होंगे वो कहलाएंगे हारिवर्षक क्षेत्र के जीव। या वहाँ की जो व्यवस्था हमें अगर बतानी होती है क्षेत्र के भीतर क्या हो रहा है, तो उस क्षेत्र से जो शब्द बनता है हरि से प्रत्यय लग करके वह हारिवर्षक बन जाता है। हरिवर्ष क्षेत्र का नाम है तो उसका मतलब क्या हो गया? हारिवर्षक। और दैवकुर्वकाः, है ना,
दैव कुरवका, दैव कुरु, यह एक तरह से क्या हो गया, 3 इसमें नाम लिए गए हैं। एक हैमवतक क्षेत्र का, एक हारिवर्षक क्षेत्र का और एक दैव कुरु का। कुरु का ही संस्कृत के कारण से कुरव का हो गया बहुवचन में। अब भरत क्षेत्र के एक पर्वत के बाद में जो हैमवत क्षेत्र था, उसी में रहने वाले जो जीव हैं उनको हैमवतक, है ना, उन जीवों के लिए ये कहा गया हैमवतक। जो हैमवत में रहेंगे वो हैमवतक कहलाएंगे। जैसे भरत क्षेत्र में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं, है ना, ऐसा समझ लेना। और फिर उसके बाद में हरिवर्ष क्षेत्र पड़ेगा, तो हरिवर्ष क्षेत्र में रहने वाले जो हारिवर्षक ये जीव कहलाएंगे। और देवकुरु में रहने वाले देवकुरुवक ये कहलाएंगे। तो इन सबकी यहाँ पर आयु बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? हाँ, जीवों की आयु बताई जा रही है, भूमि की आयु नहीं बताई जा रही है ना। या जो एक हमेशा वहाँ पर भूमि कितने काल तक रहेगी, तो वो तो क्लियर हो चुका है कि भूमि तो अवस्थित है, तो भूमि का कोई काल नहीं रहा, है ना। जो भोग भूमि है तो भोग भूमि ही रहेगी, कर्म भूमि है तो कर्म भूमि ही रहेगी। तो यहाँ पर जो जीव हैं उन भूमियों में रहने वाले, उनका ये काल बताया जा रहा है। भरत क्षेत्र में तो 2 चीज़ें थीं कि भरत क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो अवसर्पणी काल है। तो अवसर्पणी काल में जो भोग भूमि आती है तो भोग भूमि कब तक रहेगी, तो आपको बताया था उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगी, मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगी, जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगी, है ना। ये तो भूमि का काल हो गया, क्योंकि अवस्थित नहीं है, बदल रही है। वही उत्कृष्ट भूमि ही थी, वही मध्यम में हो गई, वही मध्यम बदल करके जघन्य हो गई, और वही जघन्य भूमि ही फिर बाद में कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये अनवस्थित है। भरत क्षेत्र में जो भूमि की व्यवस्था है वो क्या है? अनवस्थित है। तो ये भूमि और उस भूमि में रहने वाले जीव, अब उत्तम भोग भूमि तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए है, लेकिन वहाँ पर जो जीव रहेंगे उनकी जो मैक्सिमम जो लाइफ ड्यूरेशन होगी वो जो होगी वो तो 3 पल्ले की होगी। तो 3 पल्ले तो बहुत छोटा होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो बहुत बड़ा होता है। तो उतने काल तक वह भोग भूमि रहेगी, लेकिन जीव जो उसमें रहेंगे वो 3 पल्ले तक ही जीवित रहने वाले होंगे। इसी तरीके से मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले की आयु वाले, जघन भोग भूमि 1 पल्ले की आयु वाले। तो ये भोग भूमियों में जहां अनवस्थित है वहां उनका काल बताया गया। यहां तो अब क्या बोल दिया पहले सूत्र में, इसके अलावा ये तो भरत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, तो इसलिए भरत क्षेत्र का विस्तार बताते हुए भरत क्षेत्र में इनका हमने काल बताया। अवसर्पणी के 6 आरे बनाए, उनमें से एक एक आरे का इतना इतना काल है। लेकिन भरत के अलावा जो हेमवत, हरि, विदेह आदि क्षेत्र हैं, इनमें तो सब कुछ क्या है? अवस्थित है। तो यहाँ पर भूमियों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ की भूमियाँ जैसी होंगी वैसी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ के जीवों की जो आयु है वो यहाँ बताई जा रही है। तो अब ये 1 पल्ले की आयु वाले क्रम से लगा लो। हेमवतक क्षेत्र में जो जीव हैं वो कैसे, कितनी आयु वाले हैं? 1 पल्ले की आयु वाले हैं। हारिवर्षक क्षेत्र में जो जीव हैं वो, जो हारिवर्षक जीव हैं यूँ कह लो, वो 2 पल्ले की आयु वाले। और दैव कुर्वक जो क्षेत्र हैं वो 3 पल्ले की आयु वाले हैं, है ना। तो जो आयु आपको अवसर्पिणी में उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग भूमि की बताई थी, वही आयु इन भोग भूमियों में भी है। और इस आयु से भी यह अपने आप सिद्ध होता है कि ये भोग भूमियाँ ही हैं, क्योंकि पल्ले की आयु भोग भूमि के अलावा और कुनी जीवों की नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जो 1 पल्ले की आयु है वो हेमवतक जीवों की है ना। हेमवत क्षेत्र में रहने वाले जो हेमवतक जीव हैं उनकी, मनुष्यों की आयु, है ना, और तिर्यंशों की भी आयु कितनी होगी? 1 पल्ले। तो उत्कृष्ट भोग भूमि का नाम क्या? देवकुरु, है ना। फिर मध्यम भोग भूमि का नाम क्या? हारिवर्षक। और जघन्य भोग भूमि का नाम हेमवत। उसमें रहने वाले हेमवतक आदि जीव हो गए। तो ये तो हमने अभी जो विदेह क्षेत्र के इस दक्षिण दिशा की ओर की व्यवस्था थी उसके बारे में बता दिया, है ना।
उसी के हिसाब से आचार्य आगे फिर सूत्र लिख देते हैं, तथोत्तराः। तथा माने उसी प्रकार से, एज इट इज, जैसा हमने पहले मेंशन किया है दक्षिण दिशा के लिए, वैसा ही जो है उत्तर दिशा के लिए आप जान लेना। तो अब उसी तरह से वो व्यवस्था बन गई जो उत्तरा दक्षिण तुल्या की तरह, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब उधर में भी भोग भूमियां हैं, इसका मतलब है तो विदेह के उत्तर दिशा की ओर जो भोग भूमि होगी, पहले तो उत्तर कुरु आएगा। जब विदेह से निकलेंगे नील पर्वत के बाद में, तो पहले रम्यक आएगा, उसके बाद में हिरण्यवत क्षेत्र आएगा। अब इसमें इसकी तुलना दक्षिण की दिशा के समान ही करना है। हेमवतक और हिरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों का जो आयु है वो एक जैसी रहेगी। क्योंकि भरत क्षेत्र के बाद इधर से पहला क्षेत्र कौन सा है, हेमवत, है ना। और ऐरावत के बाद उधर से चलोगे तो पहला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, हिरण्यवत। इसलिए हेमवत और हिरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होगा, जो हेमवत क्षेत्र में होगा, हेमवतक जीवों में होगा, वही हिरण्यवतक जीवों में होगा। तो क्या होगा, यहां पर भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर से हरिवर्षक और उधर से रम्यक, ठीक है ना, इन दोनों में मध्यम भोग भूमि हो गई। और देवकुरु और उत्तर कुरु, इनमें उत्कृष्ट भोग भूमि हो गई। इस तरह से आप अच्छे ढंग से याद कर लो। जम्बू द्वीप के अंदर, एक द्वीप के अंदर कितनी भोग भूमियां हैं, 6 भोग भूमियां हैं। जो भोग भूमियां आपने बताई हैं वो 6 भोग भूमियां बताई, है ना। जबकि वो भोग भूमियां भी होती हैं जो भरत क्षेत्र में पड़ती हैं, ऐरावत क्षेत्र में पड़ती हैं, है ना। तो आपने कौन सी गिनी, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा जो अवस्थित भूमियां हैं हमने उनकी संख्या बताई है ना। अनवस्थित की तो कोई हमने अभी गिनती की ही नहीं। तो जो भोग भूमियां अनवस्थित हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में हैं, वो भरत क्षेत्र में पड़ती हैं और ऐरावत क्षेत्र में होती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ये जान लेना आवश्यक है कि ये भोग भूमि का प्रकरण चल रहा है। भोग भूमि में मुख्य रूप से जीवों की जो विशेषताएं थी वो बहुत कुछ आपको कल बता दी थी, है ना। थोड़ी बहुत जो विशेषताएं वो ये हैं कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किसका, कल्प वृक्षों का, है ना। अब ये कल्प वृक्ष कोई दैवीय वृक्ष भी नहीं होते हैं कि देवों के द्वारा जैसे चक्रवर्ती की निधियां बांटी जा रही हों, वैसा भी कुछ नहीं होता। और ये कल्प वृक्ष कोई ऐसे भी नहीं होते कि कोई वनस्पति कायक इत्यादि है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, है ना। इन कल्प वृक्षों के माध्यम से ही सब कुछ वहां पर भोग सामग्री उपलब्ध होती है। कल्प वृक्षों के माध्यम से ही वहां पे सब कुछ होता है। यहां तक कि अगर वहां पर प्रकाश भी होता है चारों तरफ, तो वो भी कल्प वृक्ष के माध्यम से ही होता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष आगम में बताए हैं, है ना। उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना अच्छा होगा कि ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ही वहां के मनुष्यों का पूरा जीवन चलता है और त्रियंश भी उसी का लाभ लेते हैं, है ना। वहां पे त्रियंश भी होते हैं, मनुष्य तो मनुष्यों की चिंता मत करना, हाँ सब तरीके के त्रियंश होते हैं। वहां पे रीछ भी मिलेंगे, बाघ भी मिलेंगे, तेंदुए भी मिलेंगे, चीते भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, समझ आ रहा है। सब तरीके के पक्षी भी मिलेंगे वहां पर, कबूतर चिड़िया सब मिलेंगे, ठीक है ना। और वे सब वहां पर उसी भोग भूमि में रहते हुए बड़े सुखपूर्वक रहते हैं। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों को हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला वृक्ष होता है जिसको बोला जाता है मध्यांग नाम का कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं, मध्यांग। मध्य माने तो आप जानते ही हो क्या होती है, शराब होती है ना। अब आपने अगर मध्य माने शराब मान लिया तो फिर क्या होगा, मतलब ये होगा कि उन कल्प वृक्षों से हमें शराब मिलती है, वहां के लोग शराब पीते हैं, समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि जो वहां पर मध्यांग जाति के कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों से चीजें जो मिलती हैं वो बड़े बड़े, है ना,
मतलब मादक पदार्थ तो मिलते हैं, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब नशा ही पैदा करते हैं। वो कोई शराब वगैरह नहीं होती है, वो एक अच्छा मीठा रस होता है। कहीं कहीं पर उसको अगर जैसे मान लो आपको कहीं शास्त्रों में लिखा मिले मधु है, मद्य है, समझ आ रहा है, ये भी जो है सेवन किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मद्य माने शराब होती है और मधु माने शहद होता है, ऐसा नहीं समझ लेना। ये सब जो है मीठे द्रव्यों के नाम हैं जो अच्छे लगते हैं। मादक का मतलब ये नहीं है कि उससे हम नशेली हो गए। मादक का मतलब ये होता है कि उनको पीने में आनंद आता है, बस इतना ही है ना। वो हमारे लिए मद पैदा कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें हम उन्मत्त भी हो सकते हैं या मद पैदा हो सकता है, लेकिन वो नशीले पदार्थ नहीं होते हैं। और यहाँ की जैसे शराब होती है या वैसे जो हिंसा या जीवों की उत्पत्ति के साथ होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब कोई भी मधु है, सिरप है या कोई भी चीज़ें हैं, इनका उल्लेख हमें अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। एक बात और अच्छी सब लोग समझ लें, जो अक्सर हमारे सामने ये बात आ जाती है, जो लोग पद्म पुराण वगैरह पढ़ते हो कभी बारीकी से, तो है ना, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि देव लोग भी मधु आदि मद्य आदि का सेवन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कई विद्वान लोगों ने इस चीज को कुछ अलग ढंग से उठा दिया, इसको जो है अलग ढंग से व्याख्यायित कर दिया। तो आपको ये समझना होगा कि ये वो मधु और वो मद्य नहीं है जो आप पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, है ना। ये मधु मद्य का मतलब है एक ऐसा मीठा मादक द्रव्य है जो उन्हें वृक्षों के रस के माध्यम से मिलता है। उन वृक्षों का वो रस होता है और उसको जो है वो सेवन करते हैं। तो कोई भी जो है अगर इस तरह का कथन आगम में मिलता है तो उसको आप इस रूप में मान करके चलें कि वह कोई नशीले पदार्थ नहीं है, वो सिर्फ एक बताने के लिए है कि ये मीठे द्रव्य हैं, इनके नाम यही होते हैं। समझ आ रहा है ना। एक और अच्छी बात आपको बताई देता हूं, याद भी आ रही है। एक रिद्धि होती है इणमो महुर सवीणम। क्या होती है? जो 48 रिद्धियां होती हैं उनमें एक रिद्धि होती है इणमो महुर सवीणम, मतलब कि मधुर का श्रवण करने वाली। महुर है ना, उसमें तो मधुर शब्द आता है, तो लेकिन वो मधुर शब्द भी मधु से ही बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मधु उत्पन्न हो रहा है, मधु का स्राव हो रहा है, मधुर रस की वो रिद्धि है ना। तो ये सभी द्रव्य मधुर रस के रूप में आपको यहां समझने चाहिए, ये मुख्य रूप से बताने का प्रयोजन है। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये सभी भोग भूमि के जो जीव होते हैं, पुरुषों के कोई नाम विशेष नहीं होते हैं, सभी आर्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? और स्त्रियों को बोलेंगे आर्या, ठीक है ना। तो ये सभी एक तरह के आर्य पुरुष हो गए, है ना। और ये आर्य पुरुष कभी भी इस तरह के गलत चीजों का कोई सेवन नहीं करते। दूसरे होते वादित्र जाति के कल्पवृक्ष। कौन से? वादित्रांग कहलाते हैं, कल्पवृक्षों का नाम है। तो ये क्या करते हैं? ये हमें तरह तरह के वादित्र देते हैं, है ना। जो भी होते हैं वादित्रों में जितने भी प्रकार के संगीत के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, वो सब वहाँ पर उन कल्प वृक्षों के माध्यम से हमें अपना आनंद लेने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तीसरे होते हैं भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? भूषणांग। तो ये क्या देते हैं हमको? ये हमको आभूषण प्रदान करते हैं, है ना। फिर होता है मालांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? मालांग जाति, जिसमें फूल मालाओं से जो भी काम होंगे, जितने भी तरह की फूल मालाएं हैं, है ना, वो भी गले में डाल ली जाती हैं। और जो भी फिर होता है दीपांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? तो ये हमें तरह तरह के दीपक जो हमें प्रकाश के स्रोत होते हैं उनको भी प्रदान करते हैं, दीप आदि, है ना। और एक इन दीपांग जाति के अलावा ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष अलग होते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हमें मतलब अंधेरा रहता हो तो जगह जगह दीप जलाने पड़े। ये ज्योतिरांग जाति के जो कल्पवृक्ष होते हैं, इनके माध्यम से बहुत प्रकाश होता है। अब आप समझ सकते हो कि प्रकाश कितना अधिक होता है।
कि जब भोग भूमि का अवसान होता है, कर्म भूमि आती है, तो उस समय पर जब सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लग जाते हैं तो जीवों को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या दिख रहा है। तो लोग जाकर के फिर जो कुलकर होते हैं उनसे पूछते हैं, है ना। तो वो बताते हैं कि ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब ये कल्प वृक्षों से जो प्रकाश होता था वो सब चला गया। यानी कल्प वृक्षों से इतना प्रकाश होता है कि वो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी उनमें दब जाता है। ये बताने के लिए बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। तो ये ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। फिर ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे क्या मिलता है, तरह तरह के वास्तु, है ना, ग्रह, मकान, तरह तरह की आपको जो भी बनी बनाई चीजें वो जो चाहिए हैं वो सब आपको ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष से मिलती है ना। अब ये आपके सोच में आ सकता है कि वृक्ष हमें कैसे सब कुछ दे सकते हैं, क्या समझ आ रहा है? तो ये आचार्यों ने कहा है कि जैसे वृक्ष हमें यहां पर फल देते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही वो कल्प वृक्ष हमारे पुण्य फल से हमें सब चीजें देते हैं। और फिर भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं जो तरह तरह के हमें भोजन देते हैं, जितना भी स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन हो सकते हैं वो सब हमें भोजनांग जाति कल्प वृक्षों से मिलते हैं। और भाजनांग जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं वो बर्तन भाजन कहलाते हैं, सभी भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। तो वस्त्रांग जाति के जो कल्प वृक्ष होंगे वो क्या करेंगे, वो हमें तरह तरह के वस्त्र प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से लोग सज धज करके अच्छे ढंग से वहां पर रहते हैं। तो ये भोग भूमि का जो वर्णन है, इससे आप ये जान लो कि कितनी भोग भूमियों में ये सब व्यवस्थाएं अवस्थित रूप से चल रही हैं, है ना। अब भरत क्षेत्र में तो चलो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हेमवत, हैरण्यवत, हरि, रम्यक, इन सब क्षेत्रों में ये सब व्यवस्थाएं, देवगुरु, उत्तर गुरु में सब व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों चला करती हैं, है ना। और वहां पर अभी भी कल्प वृक्षों से ही जीवन जीने वाले जीव हमेशा आनंद के साथ रहते हैं, ठीक है ना। वहां पर जीवों के लिए संयम नहीं हो सकता, देश संयम भी नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन तक रह सकता है ना। सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति के लिए वहां पर जाति स्मरण हो सकता है, देवों के द्वारा भी वहां समझाना हो सकता है, देवों के द्वारा भी प्रतिबोध दिया जाता है, और कभी कभी कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां पहुंच करके समझा सकते हैं। इसके अलावा देव दर्शन आदि ये कोई वहां पर कारण सम्यक दर्शन के नहीं बताए, क्योंकि वहां पर जिनालय जहां कहीं भी बने हैं वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, या यूं कह लेना चाहिए वो एरिया अलग है जहां जिनालय बने हैं, और जहां पर भोग भूमि के जीव रहते हैं वो एरिया अलग है, समझ आ रहा है। तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। गुणस्थान की दृष्टि से भी देखें तो वहां पर 4 ही गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र और अविरस सम्यक्त नाम का ये 4 गुणस्थान वहां होते हैं। और ये भी ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा वहां पर जो है मतलब पर्याप्त अवस्था में सब जीवों की शुभ लेस्या ही रहती है, शुभ लेस्या बनी रहती है। मतलब ये भी देखो कि इतने सुख में मग्न रहकर के भी वो सब शुभ लेस्या वाले रहते हैं, क्योंकि लेस्या तो तब बिगड़ती है जब हम किसी दूसरे के साथ में कुछ मतलब किसी का बुरा सोचें या दूसरे से खुद अपने आप में कोई बुरा भाव लाएं तो लेस्या बिगड़ती है, नहीं तो शुभ लेस्या बनी रहती है। शांति से किसी का कोई प्रयोजन नहीं, बस एक ही आर्य और एक ही आर्या, समझ आ रहा है ना। और इतना पूरा जीवन पर्यंत इन सब भोग भूमि के सुखों के साथ में रहना होता है। तो इस तरह का ये जीवन परिवर्तित होकर के, अब आप देखो अगर हम इस अवसर्पणी काल की बात करें तो कर्म भूमि जब आती है तो ये सभी कल्प वृक्षों का अवसान हो जाता है, इनका अभाव हो जाता है, स्वतः हो जाता है। और ये अवसर्पणी काल में जब ये कर्म भूमि का वह पीरियड शुरू होता है तो उस समय पर ये सभी कर्म भूमि की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहां पर कोई भी आपको विकलत्र जीव नहीं मिलेंगे। विकलत्र का मतलब 2 इंद्री, 4 इंद्री, चींटी, मक्खी, मच्छर, ये सब कुछ नहीं मिलेंगे। और जो कर्म भूमि होती है तो ये सब शुरू हो जाते हैं, समझ आ रहा है ना।
तो इस तरह से ये कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। लेकिन उसमें भी एक और बात आपको जानने योग्य है कि कई अवसर्पणी और उत्सर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी नाम का एक विशेष काल आता है। क्या बोलते हैं उसको? तो वह हुंडा अवसर्पणी काल ही ये चल रहा है। और इस काल की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो बताई गई हैं। सुनना चाहोगे? हैं? हाँ, ये काल की कुछ विशेषताएं, हुंडा अवसर्पणी काल। तो पहली विशेषता तो वहीं से शुरू हो जाती है कि इसी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से भोग भूमि का जो तीसरा काल आया था वो पूरा नहीं हो पाया और कर्म भूमि उसी में शुरू हो गई। समझ आ रहा है ना? और कर्म भूमि शुरू हो गई तो उसी भोग भूमि के ही काल, टाइम तो उसी का चल रहा था, वो जगन्य भोग भूमि का काल माना जाएगा। एक पल्ले का काल, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल, वो पूरा नहीं हो पाया। उसी के बीच अंत में यह कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो वहां पर तीर्थंकरों का भी जन्म, पहले तीर्थंकर का जन्म देखा जाए तो इस चतुर्थ काल में नहीं हुआ, तृतीय काल के अंत में हुआ है। कौन सा तृतीय काल? जो भोग भूमि का चल रहा था। लेकिन काल तो भोग भूमि का है और व्यवस्था कर्म भूमि की आ गई। कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, सब तरीके के फिर उन्होंने षटकर्म आदि सिखाए। तो पहले तीर्थंकर का तृतीय काल में ही हो जाना, उसी समय पर चक्रवर्ती का भी हो जाना, जबकि ये सब कहां होना चाहिए था? चौथे काल में होना चाहिए। तो ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष माना जाता है ना? इसी के साथ साथ चक्रवर्ती की कभी भी विजय में कोई खलल नहीं पड़ता। चक्रवर्ती की विजय भंग होना, यानी भरत चक्रवर्ती को बाहुबली से युद्ध करने पड़ना, है ना? चक्रवर्ती के लिए भी चक्र बाहर रुक जाना और कोई चैलेंज करे कि आपका चक्र अंदर नहीं जा सकता है, ये चक्रवर्ती का बहुत बड़ा इंसल्ट है। समझ आ रहा है ना? ये भी हुंडा अवसर्पणी काल की देन है। ये रुद्र होते हैं, नारद होते हैं, ये इस काल में ही उत्पन्न होते हैं, है ना? भरत चक्रवर्ती ही ये द्विज वंश की एक उत्पत्ति करता है, ये भी इसी काल में होता है। इसी काल में तरह तरह के, कहना चाहिए पाखंडी, कुलिंगी, अनेक तरह के मिथ्या दृष्टि लोग जो हमें दिखाई देते हैं, तरह तरह से मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, वो इसी काल में उत्पन्न होते हैं, है ना? और इसी काल में आप सलाका पुरुषों की गिनती देखेंगे तो वैसे तो 63 होते हैं, लेकिन इसमें 58 ही रह गए सलाका पुरुष, है ना? कौन कौन से कम हो गए? तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, ये सब चक्रवर्ती भी बन गए और सभी तीर्थंकर भी बन गए। और एक वो थे भगवान महावीर स्वामी का जीव, जो कि एक त्रिप्रष्ठ नाम का नारायण बीच में बन चुका, और वही जीव फिर जो है क्या बना? भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के रूप में बना, है ना? तो इस तरीके से ये शलाका पुरुष कम हो गए। और इसी हुंडा अवसर्पणी काल में यह जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं या तरह तरह की जो आपदाएं आती हैं, ये भी इसी हुंडा अवसर्पणी काल की देन होती है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इसलिए रखना है कि जब आप उत्सर्पणी की गणना करोगे तो उस समय पर भी आपको काल की गिनती नहीं करना है, चौथा काल, ये नाम वाला काल देखना वो किस टाइम पे पड़ रहा है। तो कौन से काल में जीव मोक्ष जाते हैं? मुख्य रूप से दुखमा सुखमा नाम के जो काल है, इसमें जीवों का मोक्ष होता है, ठीक है ना? ये इस काल में जीवों की ऊंचाई 500 धनुष तक, 525 धनुष तक हो सकती है ना? इनकी आयु एक पूर्व कोटि की होती है अधिकतम। और जब यह भी काल धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है तो इस चतुर्थ काल के अंत तक जीवों की आयु भी कम होती जाती है और उनकी ऊंचाई भी कम होती जाती है, जो आप तीर्थंकरों के भी हाइट और उनकी एज को कंपेयर करके समझ सकते हो, ठीक है ना? लास्ट में तीर्थंकर रह गए, है ना? मात्र उनकी हाइट थी 7 हाथ की और आयु थी ओनली 72 ईयर्स,
ठीक है ना। तो ये जो है बताती है बात कि अवसर्पणी काल के कारण से तीर्थंकरों की भी ये सब कम आयु और कम उनकी अवगाहना रही। इस चतुर्थ काल के अंत में, है ना, जब भगवान महावीर स्वामी हुए तो महावीर स्वामी के भी निर्वाण होने के बाद में लगभग 3 वर्ष और 8.5 महीने बचे रह गए थे, और उसके बाद जो है ये पंचम काल शुरू हो जाता है ना। फिर इस पंचम काल में जीवों की जो आयु है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आयु वाले जीव शास्त्रों में 120 वर्ष का लिखा हुआ है, 120 ईयर। ऊंचाई तो आप देख ही रहे हो, 7 हाथ वगैरह से शुरू हुई है, अब ये धीरे धीरे घटते घटते कम होती चली जा रही है। तो जब ये छठवां काल आएगा तो ये हाइट जो है कितनी रह जाएगी, है ना, लगभग जो है बस ये 1 हाथ से लेकर के 3.5 हाथ तक के लोग देखेंगे, बस 3-3.5 हाथ की हाइट रह जाएगी। और जो आयु वगैरह होगी छठवें काल में मात्र 15 से 20 वर्ष की बस आयु होगी, है ना। छठवें काल में धर्म तो रहता नहीं, क्योंकि पंचम काल के अंत में ही तरह तरह की ऐसी मतलब वृष्टियां होती हैं जिसके कारण से धर्म का बिल्कुल ही समापन हो जाता है। और धर्म का अंत भी जब होता है तो वह भी मतलब अंत में जो एक मुनि महाराज होते हैं और एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका, इस तरह से 4 की समाधि होने के बाद में ये धर्म का अंत हो जाता है। मतलब पंचम काल के अंत में धर्म का अंत होना, 21,000 वर्ष का ये टोटल काल। और फिर जो छठवां काल है वो तो दुखमा काल है, उसमें तो लोग कुछ भी नहीं जानते, सब मतलब कि कहना चाहिए ना तो वस्त्र विहीन होकर के ऐसे ही घूमते हैं, बस कंद मूल फल शाक शाखा वैसे खा पी करके 10, 20, 15, 20 वर्ष का जो जीवन रहता है वो अपना गुजार लेते हैं। इस तरह से दुखमा काल में तो अति दुख ही है, अति क्लेश है। तो ये अवसर्पणी काल का यह जब ये पंचम काल का अंत होता है तो उस समय पर, है ना, शास्त्रों में लिखा है जब ये छठवां काल आता है तो छठवें काल का भी अंत होता है। तो छठवें काल के अंत में तो फिर सब कुछ ही अंत हो जाता है। एक तरह से मतलब धरती बिल्कुल जीव शून्य हो गई है समझ लो। लेकिन जीव शून्य होने के बावजूद भी ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर धरती पर जीव नहीं है, है ना। जीव जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह जन्म लेते रहते हैं, और जीवों के लिए भी कुछ जोड़े बचा करके रखे जाते हैं जो अगले जब वो उत्सर्पणी काल शुरू होगा तो उसमें काम आएंगे, है ना। 7 दिन तक 7 प्रकार की एक कहना चाहिए अतिवृष्टि होती है, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा समापन बिल्कुल सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। 7 दिन तक पहले तो समझ लो जल वृष्टि होती है ना। जो जल वृष्टि में जल गया बह गया उससे बचा, तो फिर एक क्षार जल मतलब गिरता है, क्षारी जल, खारा जिसको बोलते हैं ना, तो उसके कारण से जो कुछ भी होता है वो नष्ट होता है। फिर एक विष की वृष्टि होती है, तो उससे और भी जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। फिर धूम वृष्टि होती है ना, तो उसमें भी बहुत कुछ निपट जाता है। फिर धूल की वृष्टि होती है, वह धूली धूल होती है, फिर उसमें भी बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। फिर जैसे वज्र वृष्टि, मतलब कि बड़े बड़े वज्र के बनी हुई चीजें ऐसे गिर करके सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। और फिर अंत में अग्नि की ज्वालाएं जल जाती हैं। ऐसे 7 प्रकार की वृष्टियां हो जाती हैं, और ये सब 7 दिन तक चलती हैं। तो सारा का सारा 49 दिन में सब कुछ समाप्त। फिर शुरू होएगा बाद में कौन सा काल? उत्सर्पणी। उसके प्रारंभ में कुछ अच्छी वृष्टियां होंगी, है ना, अच्छे मतलब जलों से भरे हुए मेघों की वर्षा होगी। फिर कुछ जो है क्षीर वर्षा होगी, दुग्ध की वर्षा होगी, कुछ अमृत के मेघों की वर्षा होगी, कुछ अच्छे अच्छे रसों की वर्षा होगी, जिसके कारण से फिर यहीं धरती पर सभी फल फूल वनस्पतियों में सब तरह के रस अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वो जीवन शुरू होता है। तो वह भी आएगा तो पहले उत्सर्पणी का दुखमा काल। जीवन शुरू हो गया, लेकिन काल कौन सा?
दुखमा दुखमा, फिर उसके बाद में दुखमा, और फिर उसके बाद में दुखमा सुखमा। ये जो दुखमा सुखमा आया, यही काल है जिसमें कि जीवों के लिए पहले क्या हो जाएगा, कर्म भूमि हो जाएगी, मोक्ष गमन हो जाएगा, ठीक है, तीर्थंकर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आएगा सुखमा दुखमा, जगन्य भोग भूमि, फिर सुखमा मध्यम, और फिर सुखमा सुखमा उत्तम भोग भूमि। ऐसे करके ये पूरा का पूरा ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल भी चलेगा, और ये पूरा एक कल्प काल के रूप में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक चक्र समाप्त होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।